अंशुल जी, इसके अलावा आपके ट्रेडिंग आइडियाज भी बताइए। देखिए, दो बाई कॉल दूंगा। पहला है अदानी पावर। लास्ट टाइम अदानी पावर बाई दिया था, वहां से 20-22% चल के टारगेट कंप्लीट किया था, और अब उसी पैटर्न को रीटेस्ट करने वापस आया है। 3 महीने की इनसाइड बार है, स्विंग हाई 2 हफ्ते डाउनफॉल लेके रीटेस्ट किया है। वॉल्यूम्स एकदम ड्राइड अप थे डाउनफॉल में, तो यहाँ से फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। 600 रुपए पे 570 रुपए का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा। इमीडिएट टारगेट 2 से 3 हफ्ते में 675 का रहेगा, और 2 से 3 महीने का समय देते हैं तो 750 प्लस लेवल्स मिलेंगे। दूसरा काउंटर बाइंग दूंगा मदरसन पे। इसमें 77 मंथ्स या 333 वीक्स का एक बड़ा कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। 124 125 इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, इसको क्रॉस होते से स्टॉक को बाई करना चाहिए। 120 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 132 रुपए का इमीडिएट टारगेट रहेगा। लेकिन 3 से 4 महीने का अगर समय देते हैं तो ये स्टॉक 200 रुपए प्लस के लेवल्स दिखा सकता है। तो दोनों स्टॉक को 50% जो टारगेट दिया है वहां बुक करके बाकी 50% पोजिशन 2 से 3 महीने कैरी करना चाहिए। ठीक है, ये कुछ हद तक का स्विंग, कुछ हद तक आपका इन्वेस्टमेंट्स, दोनों के हिसाब से दिए गए ट्रेड हैं। और अंशुल जी के मैं बोलूँगा कि इन्होंने अदानी ग्रुप पे अच्छी पकड़ बना रखी है। अदानी ग्रुप के शेयर्स जब भी थोड़ा बहुत भी मूवमेंट देने को तैयार होते हैं ना, तो ये अच्छे से उसको आपके सामने रखते हैं। और आज भी इनके ग्रुप में अडानी पावर पे नज़र है। तो 570 का स्टॉप लॉस, 675 का टारगेट है। इसको ज़रूर नोटिस कीजिएगा, मैं भी नोटिस करूंगा आपके साथ ही। मैं अपने टर्मिनल पे इसको सबसे ऊपर आज डाल देता हूँ। दूसरा मदरसन सुमी, आज ना बजाज ऑटो के नंबर्स भी आने हैं, ये बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा बजाज ऑटो के नंबर। हालांकि मदरसन बजाज का बिजनेस ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, लेकिन फिर भी एक बार ना इम्पैक्ट पूरे ऑटो सेगमेंट पे भी आता है आजकल। इसकी क्लोजिंग ठीक हुई हुई है। ठीक, तो मदरसन सुमी भी, यानी कि संवर्धना मदरसन हो गया इसका नाम अब। तो संवर्धना मदरसन, ये भी आप अपने नोटिस में रखिएगा। मेरे लिए अडानी पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरे को इस समय रिक्वायरमेंट भी है। बाजार को रोकने के लिए अडानी और अंबानी के ग्रुप के शेयर्स का चलना बहुत ज़रूरी है, और इस समय अडानी ग्रुप में से अडानी पावर की इंपॉर्टेंस भी है। आगे बढ़े, किरण सर से उनके ट्रेड ले लेते हैं। किरण सर, गुड मॉर्निंग। जरा बताएं आपके सौदे कौन से आज के ओपनिंग के सर? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम इंडाइसिस की बात करें तो कहीं ना कहीं एक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड ट्रेडरी में है, तो वी आर नियर बॉटम। अब बॉटम फिशिंग तो नहीं करते, लेकिन स्क्रिप्ट वाइज अगर हम देखें तो हमें लग रहा है कि प्रीवियस ब्रेकआउट के आसपास जो स्क्रिप्ट अवेलेबल है वहां पे हमें एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो आज हम लार्ज कैप के साथ जाएंगे एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा था कि ओवरऑल मार्केट भले ही खराब था, लेकिन एचडीएफसी बैंक में नीचे के लेवल से रिबाउंड दिखा था। अब जिस लेवल से रिबाउंड आ रहा है वहां पे उसके प्रीवियस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो देयर आर चांसेस कि अगर आजकल में बॉटम बनता है तो एचडीएफसी बैंक कैन बी द लीडर। तो डेली चार्ट के ऊपर जैसा मैंने बताया, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट का रीटेस्ट, साथ ही साथ आप मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर वहां पे एक बुलिश डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है। सो 1500 1510 के बीच में आप लॉन्ग कीजिए। 1540-45 तक का हमें टारगेट देखने को मिल रहा है, जो 3 से 4 दिन में आ सकता है। तो इंट्राडे एज वेल एज 2-3 दिन का नजरिया रख के एचडीएफसी बैंक बाय करो, एंड 1494 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। सो हमारा पहला कॉल एचडीएफसी बैंक है। दूसरा एलआईसी इंश्योरेंस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ था। स्टॉक 1000 तक की रैली दी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और ओवरऑल मार्केट जैसे खराब है वो वापस अपने जो ब्रेकआउट लेवल है 970 960 उसके आसपास रीटेस्ट कर रहे हैं। तो ये भी थोड़े पोजिशनल आउटलुक के साथ आप अगर एक आध वीक का टाइम दे सकते हो तो इंट्राडे एज वेल एज एक आध वीक के टाइम के साथ आप एलआईसी इंश्योरेंस बाय कीजिए। 970 के आसपास की क्लोजिंग है, 1040 तक का हमें लग रहा है कि टारगेट आ सकता है, एंड 940 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो एचडीएफसी बैंक एंड एलआईसी इंश्योरेंस दो हमारे प्रेफर्ड पिक रहेंगे बाई साइड की तरफ। इंश्योरेंस पे मेरे को आपका शेयर इस समय काफ़ी पसंद आया। एक तो ये देखिए, सीधा सीधा सरकारी कंपनी है। दूसरा, इसका एक सब्सिडरी कंपनी है जो हाउसिंग फाइनेंस में है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, वो ब्रेकआउट कर रहा है। तीसरा, अगर आप एलआईसी का चार्ट देखेंगे ना, तो इसने अच्छा से सपोर्ट लिया हुआ है 50 दिन के एवरेज का, और बाजार के गिरने पर भी ये लाल निशान में नहीं, हरे निशान में बंद हुआ है। आप देख पा रहे हो कि 1.5% ऊपर जाके बंद है। 10 के आसपास ये मेक ब्रेक करता है। कुछ कुछ आपको टाटा केमिकल्स की भी याद आ रही होगी, वो भी ऐसी है, 1000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग, 1000 के नीचे वीक। ये भी 1000 के ऊपर जैसे आ जाएगा तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये मैंने चार्ट भी आपकी स्क्रीन पर डाल दिए। ये डेली चार्ट है। ये एक्चुअली में फॉल था, जो कि एक फॉल्स हो गया। अभी इसने फिर से सपोर्ट ले लिया 50 दिन के एवरेज पे, और अगर होता भी ना तो ये 200 दिन पे एवरेज से सपोर्ट ले ही लेता किसी ना किसी तरह से।
तो एक अच्छा कैंडिडेट है जो सीधा टच ना करते हुए पहले रिवर्सल के सिग्नल दे रहा है, अर्ली दे रहा है। तो LIC सर का मेरे को ट्रेड काफ़ी पसंद आया। HDFC तो देखो PMS का शेयर है, वो आपके बाजार को हेल्प करने में, ठीक करने में करेगा हेल्प, इसलिए सर के दोनों ट्रेड जरा स्क्रीन पर वापस से दिखाइए। HDFC बैंक के लेवल्स भी नोटिस हो जाएंगे और LIC इंश्योरेंस के भी नोटिस हो जाएंगे। इसका कोड है LICI, जो LIC इंश्योरेंस वाली है, ठीक है। इसके स्टॉप लॉस टारगेट आपके स्क्रीन पे आ गए। इसके अलावा अंशुल सर ने जो ट्रेड दिए हैं वह एक अदानी पावर और दूसरा संवर्धना मदरसन। तो ये दोनों के दोनों ट्रेड आपके लिए है और अभी तक 2 मेहमानों से 4 तेज़ी के सौदे मिल चुके हैं। रत्नेश जी का मैं स्वागत करूंगा। रत्नेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। जरा बताइए सर, आज के आपके ट्रेड कौन से हैं? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। 2 में ट्रेड रहेंगे, दोनों बाय साइड में रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। जो बाजार में थोड़ा बहुत डाउन साइड होना था वो हो गया है, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग करने की। तो उसमें सबसे पहले जो स्टॉक है जो आउट परफॉर्म कर रहा है वो आइशर मोटर। मुझे ऐसा लगता है इसमें आउट परफॉर्मेंस जो बहुत दिनों बाद कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया कंटिन्यू रह सकते हैं। यहाँ पे 4305 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के 4415 रुपये तक के टारगेट आते हुए दिखेंगे। दूसरा रहेगा ड्रिल, इसने काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन इसने भी ब्रेकआउट दिया है। 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके इसने काफी अच्छा वापस से मोमेंटम दिखाई दिया। वॉल्यूम एक्टिविटी अच्छी हो रही है। यहाँ पे 735 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के 790 रुपये तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। सर आपने 2 शेयर हमको दे दिए, एक आइशर मोटर दिया है, एक जिंदल ड्रिलिंग दिया है। ये दोनों के दोनों शेयर्स हो गए। देखिए ऑटो एंसलरीज के शेयर या ऑटो के शेयर सीधा सीधा भी आ रहे हैं। आइशर का ना इंट्राडे चार्ट भी दिखाना, आपको पता लग जाएगा कि क्यों शेयर का चुनाव हुआ है, खुद ही पता लग जाएगा आपको। आइशर इनफैक्ट एस्कॉर्ट्स कबोटा भी आप दिखाना, आपको दिख जाएगा वहाँ से, ठीक है। MD की रिपोर्ट आने के बाद आइशर और एस्कॉर्ट्स दोनों ही बढ़िया तरीके से अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। जरूर ध्यान रखिएगा, इसका कहीं ना कहीं जरूर बढ़िया कनेक्शन है। ये देखिए एस्कॉर्ट्स का बोटा भी 2% ऊपर है। आप समझ ही गए होंगे मैं ट्रैक्टर डिवीजन के बारे में आपको थोड़ा नोटिस करवाना चाह रहा हूँ। ये तो मैं रत्नेश जी ने अपने ट्रेड दे दिए। अब जरा मयूरेश सर के पास चलते हैं और उनसे जरा कुछ एक ट्रेड समझते हैं कि इस समय मार्केट के अंदर क्या और कैसे ट्रेड लेना चाहिए। एक बार आप इन्फोसिस का प्रीव्यू दिखाइएगा प्रोड्यूसर साहब। हमने इन्फोसिस के नंबर्स कैसे आ रहे हैं, एक बार उसका प्रीव्यू बना हुआ है, एक बार जरा वो दिखाइएगा। मयूरेश भाई से एक बार जरा हम IT का ही स्टॉक लेते हैं। मयूरेश जी, TCS के नंबर्स तो आए ठीक, लेकिन मार्केट का मूड ख़राब था, थोड़ा FIs माल बेचने पे लगा था ऊपर से, तो बाज़ार को यहाँ तक आना पड़ा और TCS ने परफॉर्मेंस नहीं दिया। अब सेकंड कड़ी एक बड़ा प्लेयर और है, इन्फोसिस अपने नंबर्स लेके आना चाहता है मार्केट के अंदर, आज ही आ जाएंगे इसके नंबर। सर जरा आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है, IT पे ट्रस्ट ना करें अभी भी, क्योंकि TCS के अच्छे नंबर आने पर भी कोई फ़ायदा तो मिला नहीं। मॉर्निंग डिम्पी जी, आई थिंक 2 पहलू है इसमें। पहली चीज आई थिंक जो TCS के आंकड़ों का अनुमान था और जो नंबर्स डिलीवरी हुई है वो बेहतर हुई है देन व्हाट एनालिस्ट वर पेगिंग इन। स्पेसिफिकली एबिट मार्जिन को लेके जो 26% का आंकड़ा आया और जो TCVs 13 बिलियन के ऊपर आए थे। ऑब्वियसली आई थिंक वैल्यूएशन एक एस्पेक्ट हमेशा रहता है TCS के साथ, बिकॉज वैल्यूएशंस आर ऑलवेज एट अ प्रीमियम, और इसलिए मुझे लगता है विद द मार्केट शायद उतना रिएक्शन TCS को मिला नहीं जहां तक नंबर्स का सवाल रहा है। बट 2 चीजें फॉर दी एंटायर टियर 1 पैक इटसेल्फ। आई थिंक जैसे डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं यूएस मार्केट को लेके, स्पेसिफिकली नॉर्थ अमेरिका, जहां इन्फ्लेशनरी डेटा अभी भी काफी स्टिकी लग रहा है। जो रेट कट्स की हम सिलसिला की बात कर रहे थे 3 या 4, दैट इज प्रॉब्ली कम डाउन टू 1 और 2। और इसलिए आई थिंक जो BFSI और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है जो एक लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर होता है IT क्षेत्र के लिए, यहाँ पे थोड़ी स्टिकीनेस रह सकती है ऑर्डर टेंडरिंग में। कहीं ना कहीं आई थिंक इफ ऑर्डर टेंडरिंग गोज डाउन ऑन अ डिफर्ड पाथ या प्राइसिंग में थोड़ी इश्यूज आ सकती है रिलेटेड टू दीज ऑर्डर्स, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन बांध के चल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एन एक्सेलरेटेड रेवेन्यू ग्रोथ डॉलर टर्म्स में, वो शायद थम सकता है और एक जेन्युइन रिकवरी हम शायद सेकंड हाफ में देख सकते हैं। ये आई थिंक जो एप्लीकेबिलिटी होगी डिप्पी, आई थिंक दैट कैन बी लार्जली फॉर टियर 1, क्योंकि जो हम मल्टी मिलियन डॉलर्स डील दिखते हैं यहाँ पे शायद दिक्कतें हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक टियर 1 कंपनी विल स्टिल एग्जिबिट दैट स्टिकीनेस। हालांकि जो मिड कैप IT कंपनीज हैं, क्योंकि इनके पास जो ऑर्डर विन्स होते हैं ये 1 मिलियन से 10 मिलियन के आसपास रहते हैं, वहां पे कोई दिक्कत ही नहीं लग रही है। इवन एट द एंड ऑफ Q3 मैनेजमेंट कमेंट्रीज थे वो काफी पॉजिटिव थे ऑर्डर फ्लोज को लेके। मार्जिन्स ऑफ दीज ऑर्डर्स आर वेरी वेरी रीजनेबल एज वेल। और जैसे आई थिंक एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है स्पेसिफिकली जेनरेटिव AI में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, विद दीज ऑर्डर साइजेस, जो एक बिजनेस की एक ट्रांसफॉर्मेशन कैपेबिलिटीज हो रही है यूरोप में, अमेरिका में, तो आई थिंक मिड कैप IT कंपनीज का दबदबा अभी भी चालू रहेगा। कहीं ना कहीं आई थिंक वैल्यूएशंस
और लेट स्टेज बेसिस हैं, जैसे हम देख रहे हैं मार्केट्स में इंडिया में मिड कैप सेक्टर के लिए। बट लार्ज कैप्स में शायद अर्निंग्स थोड़े स्टिकी रह सकते हैं, मिड कैप्स में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है। वी कंटिन्यू होल्डिंग स्टॉक्स लाइक अ परसिस्टेंस एज एन एग्जांपल इन आवर ग्लोबल पोर्टफोलियोज। ठीक है, डन सर, एग्री। यानी कि हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा आईटी कंपनीज पे, लेकिन एक छोटे